ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज P2 करना है। तो P2 के अंदर 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है और उसके कैसे हमने आंसर लिखना है, डेट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने केस स्टडी पढ़ानी है, वो सिर्फ आपकी स्पेसिमेन पेपर है 2023 का। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है डिजाइन एंड क्लोथिंग वाला, इसको पहले मैं पढ़ूंगा और सिर्फ 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो आपने पेपर के अंदर एक बात ये पहले दिल दिमाग में बिठा लें कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होंगे जस्ट 45 मिनट्स। आपने 45 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। फिर कहीं जाके आपसे प्रॉपर पेपर सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितने मिनट होंगे? 45 मिनट्स होंगे। सो जी, designer clothing DC. DC is a medium-sized private limited company. It has been trading for 10 years. DC makes luxury dress for women using job production method. DC has an excellent reputation for a quality. A DC designer has a meeting with every customer to design a dress that satisfies the customer individual needs, including choice of fabric and color. Cost-based pricing is used with 50% added to the average cost of each dress. DC's employees are highly skilled and paid hourly rate, a time-based method. Ikram, one of the designers, had just had a meeting with a new customer, Lydia. Lydia wants Ikram to design and make a new dress for her. Ikram has worked out the production data shown in table 2.1 for the dress. Production data for the dress for Lydia is production time 20 hours, hourly rate $10, material cost $250, indirect cost allocation $225, other costs such as packaging that is $25. Jenny, the marketing director, wants to use DC's excellent reputation and move into a new market. Jenny wants to create a range of DC branded trousers for women. Jenny has developed some element of marketing mix for the new trousers product. Quality trousers aimed at women age 25 to 50. Distribution channel sold in large shops. Promotion branded with DC logo. Jenny was developed a business plan when she received a marketing research report, which may include feedback from a focus group. Jenny thinks that a pricing strategy DC currently use will not be appropriate for the new trousers. The new product range would use a batch production method. The production designer Khalil has identified the machinery needed for the new production method. Khalil is worried about the problem that introducing the new production method might cause DC's employees. जी, ये आपकी केस स्टडी है, इसको मैंने पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है। वो कहता है जी, evaluate pricing method that DC could use for the new range of trousers। कहता है evaluate suitable pricing method that DC could use for the new range of trousers। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बल्कि बिजनेस कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये करना है कि आपने तमाम के तमाम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और सबसे पहले उसका मतलब खुद को समझाना है कि हमसे वो क्या पूछ रहा है, या हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, हम आंसर में क्या लिखे। या उसने कह दिया कि आप बताएं कि डीसी अपने नए रेंज ऑफ ट्राउजर्स के लिए कौन सा प्राइसिंग मेथड यूटिलाइज करेगा। जी बेटा जी, किसने क्या चीज पूछनी है? हाँ जी, जूम यूजर बताओ क्या पूछना है। सारे मैंने पूछना था कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बाद में किधर यूट्यूब अवेलेबल पे होगी। अपलोड होगी। यूट्यूब पे अपलोड होगी ओके क्लास। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि जनाब आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने पहले अपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना है। फिर से बात कर रहा हूँ, 12 मार्क्स वाली स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन स्टार्ट वो एवेल्युएट से ही होगी कि आप प्राइसिंग मेथड्स एवेल्युएट करें, उसकी प्रीवियस एक्शंस को एवेल्युएट करें, उसको एवेल्युएट करें कि क्या उसका मार्केटिंग में फोकस करना काफ़ी है, एवेल्युएट करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। इस तरह की बातें पूछेगा, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये वेरी करता है। या उसने हमें पूछा है कि भाई आप न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर के लिए प्राइसिंग मेथड सजेस्ट भी करें और ये भी बताएं कि डीसी को कौन सा प्राइसिंग मेथड यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये है सवाल।
सवाल की सबको समझ लगी होगी। अब इसकी हम बात करते हैं मार्किंग ग्रिड की। तो भाई इसका मार्किंग ग्रिड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि जनाब आपका मार्किंग ग्रिड है, दो नॉलेज के नंबर हैं, दो एप्लीकेशन के नंबर हैं, दो एनालिसिस के नंबर हैं, और सिक्स एवेल्यूशन के नंबर हैं। ठीक है। तो मैं नॉर्मली आप लोगों को क्लास में ये बात बोली थी कि आपने एक क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और वैल्यूएशन को आप अलग अलग लिख सके। तो यहाँ पर मैंने उसी पैटर्न पे क्या किया है, आप लोगों का मार्किंग ग्रिड बना दी है। अब उसी पैटर्न में इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो दो चीजें हम अपने दिल दिमाग में बिठा लें। वो क्या बात, आपने क्वेश्चन के लिहाज से आपने क्वेश्चन के लिहाज से तीन काम करने हैं बेटा। क्वेश्चन के लिहाज से हमें कितने काम करने हैं? तीन काम मस्ट करने हैं। सबसे पहले तो नंबर वन, आपने इंट्रो पैराग्राफ ऐड करना है। इंट्रो पैरा ऐड करना है। अब इंट्रो पैरे में क्या होगा, ये सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक डिपेंड करता है। यहां पर आपको खुद कह दिया कि भाई सूटेबल प्राइसिंग मेथड जो कि डीसी यूज कर सकता है। इसका मतलब है यहाँ इंट्रो पैराग्राफ के अंदर आपने पहले डिफाइन करना होगा प्राइस को, फिर आपने बताना होगा कि डिफरेंट प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट जो प्राइसिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपने डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स को देख लिया। ओके, ये दो, और आपके मुताबिक एज पर योर ओपिनियन डीसी को आप कौन कौन से मेथड सजेस्ट करते हैं, बस ये आपने ऐड अप करना है इंट्रो पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में आपने एक मेथड को पकड़ना है जो आपने ऊपर डीसी को बताए होंगे। डीसी को चाहिए कि वो स्किमिंग कर ले, ठीक है। डीसी को चाहिए कि वो डायनामिक कर ले, ठीक है जी। डीसी को चाहिए कि वो क्या कर ले, कंपेटिटिव कर ले। सेम मैंने आपको दो तीन बता दिए। ओके, अब आपने बता दिया कि ये मेथड है जो डीसी यूज कर सकता है, या प्राइस स्किमिंग कर ले, या डायनामिक कर ले, या कंपेटिटिव कर ले। अब ये बेटा यानी ये आपका होगा इंट्रो पैराग्राफ, जो कि आपकी बेस बनेगी कि आपने आंसर कैसे शुरुआत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंट्रो पैराग्राफ डिपेंड करता है व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन। फिर से सुन लें, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन, उसके लिहाज से आपने इंट्रो पैराग्राफ अपनी आसानी के लिए बनाना है, ठीक है, ताकि आप जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। अच्छा जी। नंबर टू, आपने पूरी केस स्टडी, सारी केस स्टडी आपके काम में इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केस स्टडी के इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पहले हम ड्रॉ करते हैं कि भाई जो केस स्टडी की इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम इस केस स्टडी की इंफॉर्मेशन को पहले हम यहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम इंफॉर्मेशन को यूज किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करूंगा, और पहले मैं इसका सिंपल पॉइंट्स में इसका आंसर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया? ओके जी। लेट मी पेस्ट अनदर इमेज ताकि हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। ओके जी। ये बेटा बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हम लोग मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पर समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला मिस्टेक आपसे नहीं होगी। फिर आपको आइडिया हो जाएगा हम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, और चीज़ों को किस साथ एलेबोरेट करके हमने कैसे चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा डाटा को अपने लिए अरेंज कर लें ताकि हम उसको प्रॉपरली इसको लिख सकें। ओके जी। ओके जी, मैं अब ज़रा, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अब डाटा को सारा मैंने यहाँ पर कॉपी की है सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम किस किस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं।
हमने उन इंफॉर्मेशन का भी यूज करना है, और किस तरह से हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर अस। लें जी, अब डाटा हमारे सामने है, तो हमने क्या करना है, हमने उसमें से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है। तो उसको मैं जूम करता हूँ। ओके जी। अब क्वेश्चन क्या था कि भाई प्राइसिंग मेथड हम कौन सा यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको बात बतानी, पहले हम इसका आंसर अपने वर्ड्स में लोकल लैंग्वेज में सोचते हैं। अच्छा भाई, आप कहते हो यार डीसी को चाहिए कि वो प्राइस स्कीमिंग कर ले। जी प्राइस स्कीमिंग क्यों कर ले? अब प्राइस स्कीमिंग क्या होती है? हम कहते हैं जी प्राइस दैट इज चार्ज टू द कस्टमर वेरी हाई बिकॉज दे हैव लॉन्च वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो आपने उसको प्राइसिंग बतानी है, ये आपने पुरानी नहीं बतानी। आपने बताना है आपका जो लेटेस्ट पैराग्राफ है कि जेनी ने क्या की है। जेनी न्यू ट्रोलर को लॉन्च करने जा रही है, तो उस ट्रोलर्स को लॉन्च करने के हवाले से, उस ट्रोलर्स को लॉन्च करने के हवाले से उसकी वो प्राइसिंग क्या रखे, उसकी वो प्राइसिंग क्या रखे। तो जनाब इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अब सबसे पहले हम उन लाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या जी, ये एक्स, अब यहाँ पर मैं देखा कि उसने किसको टारगेट प्लान किया। ओके जी, उसने कहा जनाब ये लार्ज शॉप पे सेल करेगा। ओके जी, एक ये पॉइंट, लार्ज शॉप। ठीक है। नंबर टू, उसने कहा जी डीसी का लोगो लगा होगा, डीसी का लोगो लगा होगा। अगर डीसी का लोगो लगा होगा तो उन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ में एक बात बोली थी, ये वाली, कि डीसी हैज एन एक्सीलेंट रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी। ओके, अब ये बातें कि जनाब अगर डीसी का लोगो लगा होगा क्योंकि डीसी की एक्सीलेंट रेपुटेशन है, तो यस दे कैन चार्ज हाई प्राइस, वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर टू, उसने अगली बात बोली, अब ठीक है जी, ये बात में बोल दी है क्या, ये देखें क्या यूज करना चाहता है, एक्सीलेंट रेपुटेशन, वो वाली बात उसने यहाँ पर भी रिपीट की है। अब इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बात समझ लग गई। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो करंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है। हमें पता है जो करंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो है कॉस्ट प्लस। वो कौन सी है? कॉस्ट प्लस। उसने खुद कह दिया कि वो क्या है, वो सूटेबल नहीं है। आपने ये बताना है कि वो सूटेबल क्यों नहीं है, सूटेबल क्यों नहीं है, वाई, वाई इट इज नॉट सूटेबल। आपने इस बात को लाजमी कैटर करना है, बताना है। ठीक है, तो इस सारे डेटे को देखते हुए अब इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो मैं इसका आंसर कैसे स्टार्ट करूंगा, जो मैंने इंफॉर्मेशन जो मुझे लगी उसको तो मैंने अपने यहाँ पर माइंड में सम अप कर लिया। अब बात शुरू होती है कि हमें इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है जी, अब हमें इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले हम उस आंसर की बात कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं। ले जनाब, अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि आपको इसकी समझ लगी कि नहीं लगी। ओके जी, ले जी मैं इसका आंसर यहाँ पेश कर दिया। अब मैं इसका आंसर टाइप करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे क्योंकि नॉलेज है, तो नॉलेज की वजह से हम नॉलेज को यूज करेंगे किससे, ब्लू से। ले जी हमने इसकी ब्लू इंक ओपन कर ली, तो हम स्टार्ट कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ जी प्राइस मीन्स, मीन्स द मॉनेटरी वैल्यू एट विच business wants to sell its product in the market. DC can use a lot of pricing strategies like pricing, pricing strategies like competitors, competitive, competitive pricing, skimming pricing, or dynamic pricing. DC has
different benefits, benefits and drawbacks of each type of pricing method। यहाँ तक जो मुझे लगता था कि मैं प्राइसिंग के बारे में जानता हूँ उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कंपेटिटर्स को भी डिफाइन कर सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। व्हेन अ बिजनेस चार्ज चार्ज their price after viewing the price of their competitors, it may be high or low और सेम। ये मैंने कंपेटिटिव प्राइस को डिफाइन कर दिया। अब मैं स्कीमिंग प्राइस को डिफाइन करूंगा। किसको? स्कीमिंग को। स्कीमिंग क्या होती है अब यहाँ बताऊंगा। व्हेन बिजनेस चार्ज वेरी हाई प्राइस और प्रीमियम प्राइस ड्यू टू ऑफ द क्वालिटी और लॉन्चिंग a new product or new technology। dynamic price when business charge different price to different customers। ओके जी। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर तमाम प्राइसिंग मेथड जिनका मुझे आइडिया था उनको मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये प्राइसिंग मेथड मैंने बताए हुए हैं। अब जब मुझे इन प्राइसिंग मेथड का आइडिया हो गया, अब मैंने अपनी बात को एक्सप्लेन करना शुरू करना। अब मुझे आइडिया हो गया प्राइसिंग कौन कौन सी होती है। लेकिन अब हमने ये बताना शुरू करना है कि भाई डीसी के लिए प्राइसिंग मेथड कौन सा सूटेबल है और क्यों। डीसी के लिए कौन सा प्राइसिंग मेथड सूटेबल है और क्यों सूटेबल है, अब हमने इसकी बात करनी है। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अब हम इसको करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब देखें, अगर मैं डीसी की केस में आऊं, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, अब वो डीसी के हवाले से है। तो क्योंकि अब ये मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ तो पहले मैं इसका कलर चेंज करूंगा। अब लिखूंगा इन केस ऑफ डीसी एज। अब मुझे पता है कि भाई मैंने जो पॉइंट निकाले थे कि भाई डीसी क्या कर रहा है, इसका ब्रांड नेम बड़ा स्ट्रांग है, वो न्यू ट्रोजर लॉन्च करने जा रहा है। पहले वो जॉब प्रोडक्शन पे था, अब वो बैच प्रोडक्शन पे चला गया है। ठीक हो गया। और दूसरी बात है, कस्टमर उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, इसका मतलब उसका ब्रांड इमेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ओके जी। अब उसने जो मार्केटिंग मिक्स बताया हुआ है, उसने ये बताया है कि वो ओन ओन ब्रांड लोगों के साथ अवेलेबल होगा, लार्जर शॉप पे अवेलेबल होगा, लार्जर शॉप पे उसने ये बात बताई हुई है। और वो टारगेट कर रहा है 25 से लेके 40 तक। इसका मतलब है वो मे बी वो हाउस होल्ड को टारगेट कर रहा हो, मे बी उन लोगों को टारगेट कर रहा हो जो कि जॉबियंस हैं। अब ये बातें उसने नहीं बताई हुई, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ। अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। एज इन केस ऑफ डीसी, as they have already very strong reputation reputation in the market due to of providing good quality due to providing good quality। So अब मैंने ये एप्लीकेशन कोड कर दी, केस स्टडी की लाइन मैंने कोड कर दी। अब मैंने एक बताया सो। अब क्योंकि मैं दोबारा नॉलेज बताने जा रहा हूँ, फिर से लोग भी चल जाऊंगा। सो डीसी कैन यूज प्राइस स्कीमिंग
सर डीसी कैन यूज आएगा या डीसी में यूज? कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैन कर लो, मे कर लो, कोई इशू नहीं है, मतलब एक ही होता है। ठीक है जी। अब हमने कहा ये डीसी कैन यूज प्राइस स्कीमिंग नाउ। अब मैंने इसको एलेबोरेट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द डीसी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एनालिसिस। ये मेरा क्या बन जाएगा, एनालिसिस। अब मैं इसको एलेबोरेट करना शुरू करूंगा। तो डीसी कैन यूज प्राइस स्कीमिंग ड्यू टू दिस डीसी revenue revenue can be increased, can be can increased can increase because DC is charging high price, and generally generally it is the perception of the customers that high price, high quality. The perception of the customer that high price, high quality. ठीक है, which ultimately ultimately leads to high profits. Leads to high profits. How profits? However, due to price scheming, DC may have low volume of sales because they can't target all the customers, or DC trousers trousers can't be in range of all customers। अब यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने उस पॉइंट को पूरा का पूरा एलेबोरेट किया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, तो ये इस पूरे क्वेश्चन की थोड़ी सी मैंने आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक ईमेल दिखा रहा हूँ। क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कहाँ पर मैंने एप्लीकेशन कोड की, कहाँ पर नॉलेज आ गया, कहाँ पर इसको मैं थोड़ा पूरा का पूरा एलेबोरेट करना शुरू कर दिया। अब समटाइम्स दे आर डिफरेंट अप्रोचेस। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहीं पर ही एक एवेल्यूशन का पॉइंट डाल देंगे वाया यूजिंग कमांड वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या कहते हैं, इन माय ओपिनियन। अब क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी ओपिनियन देने जा रहा हूँ, तो मैं क्योंकि एवेल्यूशन है, क्या मैं कहता हूँ डीसी शुड शुड बी गो फॉर गो फॉर प्राइस स्कीमिंग बिकॉज बिकॉज it is good for their brand image, as high quality requires requires high price। नहीं जी, ये मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने एक प्रपोज्ड सा एक आपको एक सिनेरियो बना के दिखाया है, जिस तरह से हम इसको आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ अभी आपको एक पॉइंट बना के दिखाया है। ठीक है, आप इसको स्क्रिप्ट बनाने के लिए इसको आपने ऐसे कोड करना है। ठीक हो गया। ये क्या मैंने किया, मैंने उसको जितनी लाइन छोड़ी थी उसके आगे नीचे वाली लाइन से इसको शुरू कर दिया। तो वो एग्जामिनर के लिए आपको यहाँ पर मार्क करना बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जामिनर कहेगा अच्छा भाई बच्चे ने एप्लीकेशन की है, और फिर उस एप्लीकेशन को आगे उसने प्रॉपर लिंक डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस पैराग्राफ तक वो आपको शायद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का नंबर मिल जाए। ठीक है, वन एप्लीकेशन का। ठीक है,
मे बी आपको वो 2 मार्क्स एनालिसिस के दे दे, या 1 मार्क्स और 1 1, लेकिन आपको 4 से 3 नंबर, 4 से 3 नंबर इस पैराग्राफ तक गारंटेड है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बात की है, तो यहाँ तक वो शायद आपको 2 के 2 मार्क्स दे दे। इसी अगर आप इतना भी प्रॉपरली लिखेंगे तो वो आपको यहाँ तक 5 to 6 मार्क्स दे सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको इस पैटर्न पे नहीं लिखते। मैंने क्या किया है, पहले मैंने केस स्टडी के वो तमाम पॉइंट्स जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता था, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहीं से थोड़ा सा आपको एक और एस्पेक्ट दिखाने के लिए मैं आपको उसकी मार्किंग स्कीम दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो आप इसकी ये मार्किंग स्कीम देखें, तो यहाँ पर आप देख लें। अब इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख लें उसने क्या किया। लें जी, हमने पहले बता दिया, अब एनालिसिस के वो पॉइंट वो बता रहा है। ये देखें जी, ये पॉइंट है एनालिसिस वाला, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब अगर हम प्राइस स्कीमिंग के लिए जाते हैं, कहते हैं इट only to affect it they are bad reputation, they may have reputation for quality, but bad reputation will mean that the weakness of each product will lost, so likely to be able to charge high price, especially to the large shop। अब उसने उसका एक दूसरा एक्सपेक्ट दिखा दिया। हमने दूसरे एक्सपेक्ट से बात कर रहे थे, हमसे उसकी एक लाइन पकड़ी हुई थी कि वो क्वालिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। किसको प्रोड्यूस कर रहा है? क्वालिटी को। हमें अब बिजनेस के पेपर के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा रूम होता है, आप जिस तरह से मर्जी को बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कंपेटिव प्राइस की, तो कंपेटिव प्राइस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये देखें। कहते हैं जी द प्रोडक्ट आर बीइंग सोल्ड टू द लार्ज शॉप। आप लार्ज शॉप को टोटल बेचते हैं, तो दे आर लाइकली टू हैव अदर कंपेटिटिव, सो दे विल नीड टू बी कंपेटिटिव टू परसुएड। अब उसने क्या कह दिया, एज डीसी गोइंग टू सेल द न्यू ट्राउजर्स टू द लार्जर शॉप, so if they are going to use competitive price, definitely it becomes easy for them to remain competitive in the market, because they are going to sell their stock at the larger shop। ठीक है जी। अब ये कुछ उसने, अब आगे हम उसकी अगर बात करें एवेल्युएशन की, तो क्या कह रहा है, कहता है जजमेंट रिकमेंडेशन ओवर द मोस्ट एंड लीस्ट सुटेबल मेथड आर कंक्लूड टू यूज मोर देन वन मेथड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब कहने का मतलब इतना है कि आपने 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन लाजमी लिखना होता है। आपने ये इसको लाजमी बताना होता है कि आपके मुताबिक कौन सा सूटेबल मेथड है, आपके मुताबिक कौन सा सूटेबल मेथड है। जी, नाउ आपने अपने माइक अनम्यूट कर लें, और प्लीज मेरे साथ इस क्वेश्चन पे जो जिसका मैंने आधा आंसर लिखा है, जरा मेरे साथ उस पर डिस्कशन करें। टर्न बटन ऑल ऑफ यू। जी प्लीज बॉयज, नाउ योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि पॉइंट्स की हमने बात करनी है। जी, टर्न बटन ऑल ऑफ यू। पहले क्लास में आई थिंक सिर्फ अवेलेबल रह गया आहद, रह गया। जी आहद, आहद नहीं, वो क्या नाम है उसका, दाऊद। प्लीज बेटा, बॉयज। दाऊद नहीं, मैं हसन हूँ। हाँ हसन बताओ, सॉरी सिर्फ वो मैं ही। अच्छा हाँ हसन बताओ, क्या समझ लगी यहाँ पर? सर यही आपने प्राइसिंग मेथड इनको बताए हैं, फिर हम्म। उनके जो उनसे एडवांटेजेस वगैरह डिसएडवांटेज बताए हैं, फिर लेकिन एंड पे आपने बताया कि इनकी एवेल्युएशन करनी है। तो आपके मुताबिक कौन सा भाई इसके अंदर अच्छा जो है वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हाँ, रहेगी, अब हम शॉर्ट लोग टर्म के लिए या लॉन्ग हाँ टर्म जी, के लिए? एग्री एग्री। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो जरूरी बात क्या है, हमने देखना होता है कि कंसर्न डाटा के अंदर विच इज मोर सुटेबल। हमने पूरे डाटा को पढ़ा, हाँ उस जी। पूरे डाटा को पढ़ने के बाद हमारे पास एक समरी आ गई कि भाई ये न्यू टोटल को लॉन्च करने जा रहे हैं, लार्जर शॉप पे बेचेंगे। ठीक है जी, पहले ये जॉब प्रोडक्शन पे थे, अब ये बैच प्रोडक्शन में चले गए हैं। ठीक है तो जी। सर इससे क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी इनकी, यस, रेपुटेशन आप खराब भी हो ये सकती है? पॉइंट एलेबोरेट कर सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने इस पॉइंट को इग्नोर करके सिर्फ मैंने क्वालिटी वाली लाइन को पकड़ लिया था। मैंने क्या किया, हाँ जी। मैंने जॉब प्रोडक्शन वाले पॉइंट को टोटली क्या कर दिया, छोड़ दिया। ओवरलुक कर दिया। छोड़ दिया। अब क्या होता है कि हाँ। जब भी ये केमिस्ट कहता है आपने गलती नहीं करनी, केमिस्ट कहता है कि पहले डाटा को ध्यान से पढ़ लें, डाटा को समराइज करें, हम्म। उसके बाद लिखना शुरू करें। ठीक सही है, हो। क्योंकि आप क्या हो, आप एक्सटर्नल एडवाइजरी बॉडी हो। जी जनाब, जी अब जी। बताएं, आप आपने आज एक क्वेश्चन मुझसे सवाल थोड़ा सा करवाया,
हम इसको सॉल्व करना बेटा मुश्किल नहीं है।